हरे कृष्णा। कभी खुशी कभी गम। जी नहीं, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जीवन में सुख और दुख, खुशी और गम, परेशानियाँ, मान अपमान, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। हम लोग सुख और दुख के अंदर ही भटकते रहते हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा की तो हमें खुशी हुई, और किसी ने हमें थोड़ा अपशब्द बोल दिए तो हमें बहुत दुख हुआ। तो इन सब परिस्थितियों में हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखें? हाउ टू बी इक्विपॉइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, इन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और साधु से बोला, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत तनाव है, इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? तो साधु ने बोला, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब चीज़ों में अपने मन का संतुलन बनाए रखने के लिए एकमात्र उपाय है कि भगवान का नाम लो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो व्यक्ति थोड़ा झल्ला उठा, ये सब पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं आप, क्या भगवान का नाम लो, ये 2 अक्षर का नाम क्या करेगा? कुछ और नई चीज़ बताइए आप मुझे। तो उसको समझाने के लिए साधु ने थोड़ा क्रोध किया, चुप कर, भगवान के बारे में ऐसा बोलता है, भगवान के नाम के बारे में ऐसा बोलता है। तो व्यक्ति को थोड़ा क्रोध आ गया, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आप मुझे ऐसे डांट कर बोल रहे हैं, चुप कर, आप साधु हैं, आपको प्यार से बात करनी चाहिए। तो फिर साधु ने उसको समझाते हुए बोला, देखो, मेरे ये 2 शब्द बोलने से, चुप कर, तुम्हारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तुम्हारे अंदर क्रोध आया। तो अगर ये 2 शब्द चुप कर तुम्हारे मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं, तो भगवान का शुद्ध नाम तुम्हारे मन के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा? तो हर परिस्थिति में अगर हम भगवान का ध्यान करें, भगवान के नाम का जप करें, तो हमें वो हर स्थिति में बचाए रखता है। भगवान शंकर भी अपनी जीवनी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जब शिवजी की पत्नी सती देवी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो उस समय शिवजी पूरी तरह से बैरागी होकर जगह जगह जाने लगे। जहाँ पर भी राम की कथा हो रही है, जहाँ पर भी राम के नाम का कीर्तन हो रहा है, तो हर जगह जा रहे हैं। करने लगे सदा रघुनायक ध्याना। सदा, वो सदा भगवान के नाम का ध्यान करने लगे। हम लोग भगवान के नाम का ध्यान करते हैं यदा कदा, कभी कभी, और शिवजी बता रहे हैं कि अगर हम सदा भगवान के नाम का ध्यान करें, भगवान के नाम का जप करें, तो हम हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। और फिर जब सती देवी जी का फिर से पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, तो सब देवता वहां पर आए और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि आप पार्वती देवी जी से विवाह कीजिए। भगवान राम स्वयं शिवजी के सामने प्रकट हुए और उनसे बोला कि आप पार्वती देवी जी से विवाह कीजिए। और शिवजी ने बोला, अगर आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूं। और राम जी ने हंसकर बोला, मेरी आज्ञा को शिरोधार्य मत करो, मेरी आज्ञा को उरधार्य करो, अपने हृदय में रखो। तो भगवान ने हमें 2 चीजें दी हैं, हृदय और दिमाग। पर जहां पर हमें अपना हृदय लगाना चाहिए, वहां पर हम दिमाग से काम लेते हैं, और जहां पर दिमाग से काम लेना चाहिए, उन चीजों के साथ हम अपना दिल लगा बैठते हैं। इस संसार को हमें अपने दिमाग से समझना चाहिए कि ये संसार ऐसा क्यों है, यहाँ पर बार बार दुख क्यों आते हैं, पर हम लोग इस संसार में अपना दिल लगा बैठते हैं। और भगवान के साथ हमें अपना दिल लगाना चाहिए, पर भगवान से हम दिमाग लगाते हैं। अरे भगवान ऐसे कैसे हैं, भगवान वैसे कैसे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जो चीज दिल में रखी जाती है वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जो चीज दिमाग में रखी है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। अगर किसी ने हमें थोड़ा बुरा व्यवहार किया, हमें कुछ बुरा बोल दिया, तो वो दिल में चुभ जाती है बात। और कोई हमें बोले, अरे चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, किसी ने ऐसा बोल दिया तो उसको भूल जाओ, तो हम क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी कैसे भूल जाएं, ये तो दिल में लग गई है। तो वो चीज जल्दी जल्दी जाती नहीं है, पर जो चीज दिमाग में रखी हो तो वो बहुत जल्दी निकल जाती है। पत्नी ने पति को बोला कि ये घर पे आते हुए वापस ये चीजें लेके आना बाजार से। तो पत्नी ने 10 चीजें बताई और पति ने सोचा, अच्छा मैं दिमाग में बस याद रखूंगा इसको। बाजार गया तो वापस आते हुए 10 में से 5 ही लेके आया और आधी चीजें भूल गया। और पत्नी ने जब पूछा तो बोलते, अरे अरे अरे, ये तो मैं भूल ही गया, ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया।
तो यही होता है, जो चीज़ दिमाग में रखें वो बहुत जल्दी निकल जाती है, पर जो चीज़ दिल में बैठ गई उसको निकालना मुश्किल है। तो हमें जब कोई बुरा व्यवहार करता है, हमारे जीवन में जब कोई संकट आए, तो हमें चाहिए कि हम उसको भुला दें, पर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसको हम अपने दिल में बिठा लेते हैं। और जब शिव जी को बोला गया कि अच्छा अभी पार्वती जी से फिर से विवाह कीजिए, तो उनके जीवन में फिर से सुख का समय आया, तो ऐसा नहीं है कि शिव जी नाचने लगे, अरे फिर से विवाह का अवसर है, खुशी का अवसर है, तो वो फिर से समाधि में बैठ गए, भगवान राम के नाम का ध्यान करने लगे। तो शिव जी हमें सिखा रहे हैं, सुख देने वाले भी भगवान हैं और दुख दूर करने वाले भी भगवान हैं। हर स्थिति में अगर हम भगवान को याद रखें तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कांतेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्य स्तम तितिक्षस्व भारता। हे अर्जुन, जो जीवन में सुख दुख हैं वो सर्दी और गर्मी की ऋतु के समान हैं, जो आते जाते रहते हैं। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनको सहन करना सीखे। पर इनको हम सहन कैसे कर पाएंगे? जब हम अपना मन, अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाएं, हमेशा भगवान का स्मरण करें। देखिए, लोग सुबह सुबह बोलते हैं गुड मॉर्निंग जी, तो जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उनको लगता है हमारी मॉर्निंग शुभ हो, हमारी सुबह जो है वो मंगलमय हो। और पहले लोग बोलते थे राम राम जी, राधे राधे, क्योंकि जब हम भगवान को अपने जीवन में ऐड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, तब वास्तव में हमारा दिन, हमारा सुबह, हमारा पूरा जीवन मंगलमय बन सकता है। तो अगर हम अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, शुभ बनाना चाहते हैं, तो भगवान को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो भाग्य के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। जैसे लाभ हानि, जन्म मरण, यश अपयश, ये सब चीजें भाग्य के हाथ में, विधाता के हाथ में है। पर जब लाभ और हानि हो तो उस लाभ हानि में हम विचलित ना हो, हम अपना कर्म मंगलमय बनाएं, वो हमारे हाथ में है। जन्म भगवान के हाथ में है, किन परिस्थितियों में, किस देश में, किस परिवार में हमारा जन्म होगा उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर उस जन्म को सार्थक करना वो हमारे हाथ में है। मरण हमारे हाथ में नहीं है, मरण भगवान के हाथ में है, पर स्मरण, कि हम भगवान का स्मरण करें, वो हमारे हाथ में है। यश वो हमारे हाथ में नहीं है, किसको कब कितना यश मिलेगा, पर यश मिलने पर हमारे हृदय में घमंड ना आए, वो हमारे हाथ में है। अपयश मिलना भी हमारे हाथ में ना हो सकता है, पर उस अपयश की परिस्थिति में हम विचलित ना हो, वो हमारे हाथ में है। और इन सब चीजों की परिस्थितियों में अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एकमात्र उपाय है कि भगवान का स्मरण बनाए रखना। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोय, सुख में जो सिमरण करे तो दुख काहे को होए। अगर हम हमेशा भगवान को अपने जीवन में सम्मिलित करके रखें, भगवान का स्मरण बनाए रखें, तो हम बिना विचलित हुए इन सब परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।